मल्टीप्लिकेटिव नहीं, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। तो फिर से वही मल्टीप्लिकेशन के अंदर में भी 3 पॉइंट को लेकर के चलेंगे, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, और देखेंगे कि क्या मल्टीप्लिकेटिव जो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का वो हमारा सेम है क्या तीनों में, क्या तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है क्या। तो सबसे पहला आता है क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है हमारा, इस क्लोजर प्रॉपर्टी में पहला जो चीज होता है क्लोजर, हम लोग पढ़े थे क्या कि आपस में अगर दो चीज को ऐड कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे, जो रिजल्ट आना चाहिए ना वो उसी नंबर से होना चाहिए जिसका वो 1 से है। अगर वो रेशनल नंबर है तो रिजल्ट हमेशा रेशनल नंबर, अगर मान ले वो इंटीजर है तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर होना चाहिए, अगर मान लेते हैं वो माइनस है, वो मान लो रेशनल होल नंबर है तो रिजल्ट हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों को देखना है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है क्लोजर, अगर हम मल्टीप्लाई करें 2/3 इंटू 1/7, रिजल्ट क्या आएगा 2/21। देखो पहले ही बताया था कि आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, है ना, 2/21। तो देखो ध्यान से, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर और ये भी रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे कि बिल्कुल हम लोग बोलेंगे कि हाँ हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है रेशनल नंबर। फिर देखो दूसरा जो है हमारा वो क्या है, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि अगर हमारा जो रिजल्ट है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे उल्टा सीधा जैसे भी मल्टीप्लाई करना कर दो, रिजल्ट सेम नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा मान लेते हैं 1/3 इंटू 2/7 ये है, इसका रिजल्ट क्या होगा 2 इंटू 2 और 3 इंटू 7 यानी कि 21, 2/21। ये उल्टा करके देखते हैं, 2/7 इंटू 1/3 तो ये क्या हो जाएगा 2/21। जरा एक बार माइनस प्लस करके देख लेते हैं, 2/7 इंटू -1/3 इज इक्वल टू माइनस का 2/21। उल्टा करके देख लेते हैं, 1/3 इंटू -2/7 तो भी माइनस का 2/21। देखो किसी भी फील्ड में अगर कोई भी क्वेश्चन को देख लें हम लोग इससे रिलेटेड तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही आ रहा है, चाहे उल्टा कर दिए हम, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले ले, ऑर्डर चेंज बोलते हैं या रीअरेंजिंग ऑफ नंबर्स बोलते हैं इसको। तो अगर हम मान लेते हैं साइन भी बदल करके हम लोग देख लिए, साइन भी उल्टा सीधा कर लिए, तो भी रिजल्ट जैसे इन दोनों को एक साथ हम लेकर के चले थे तो रिजल्ट दोनों का सेम है, इन दोनों को लेकर चले थे साइन उल्टा करके देखे थे तो भी रिजल्ट हमारा सेम है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। जो तीसरी बात है हमारे वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स, चूंकि ये एक एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो है तो कमेंट बॉक्स को हम हाइड कर रखे हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई गलत वर्ड्स का नीचे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो चैनल्स हैं, जो भी ऑनलाइन सोशल मीडियाज हैं, ये हमारे तक ही नहीं सीमित हैं, ये बाहर बहुत सारे ऐसे लोगों को भी दिखते हैं जो कि गलत भी इसमें कुछ कमेंट्स डाल सके जिसमें कि आपको वो गलत शब्द अगर दिखे तो मुझे भी बुरा लगेगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको पूछना हो, समझना हो तो आप मेरे जो नंबर हैं उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। समय मिलने पर मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अधिकतर का जवाब दूं, ठीक है। बाकी देखिए अब बात करें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सर वो ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि 3 नंबर लेकर के चलते हैं 1/2 इंटू 2/3, 2/3 क्यों ले भाई, 1/3 इंटू माइनस का 1/7। लो जी साहब करो, कैसे करते हो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको लास्ट में करेंगे। ये हो जाएगा 1/6 इंटू माइनस का 1/7, 1/7 माइनस में तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/4, 6 7 42। देखते हैं पहले इन दोनों को फिर इसको लास्ट में 1/2 इंटू 1/3 इंटू -1/7। देखो कर्ली ब्रैकेट अब इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि इस कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल तब होता है जब एक साथ, जैसे ये मान लेते हैं कि इसके अंदर में एक छोटा, इसको भी कवर करना है तो इससे बड़ा ये कर्ली ब्रैकेट, अगर मान लो इन तीनों को कवर करना था तब जाकर के ये बिग ब्रैकेट। तो
तो इस तरह से हम लोग ब्रैकेट का भी इस्तेमाल देख लिए यहाँ पे। अगर हम लोग सॉल्व करें इसको, तो ये सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 1/2 तो इधर रहेगा और इंटू कर देंगे। इसके रिजल्ट से क्या होगा, इसका रिजल्ट जरा बताना। 1 × 1 1, माइनस है साइन है, तो माइनस का साइन देखो तो काउंटिंग करो तो तीनों में ही 3 आता है, यानी कि माइनस आ रहा है ऑड में, और ऑड में हमेशा माइनस रिजल्ट होता है माइनस में। देखो साइन कंसेप्ट जो हमारा जो एक वीडियो ट्यूटोरियल है वो हम आपको शेयर किए थे, आप उसको दोबारा देखना। तो ये हो जाएगा क्या, -1/21, 6 3 7 21। ये कंडीशन हो गया -1/42। देखिए ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, दोनों रिजल्ट हमारा क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में हमारा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फुलफिल्ड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बात करते हैं कि अब जो बात हम करेंगे वो बात करेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, है ना। तो उसके अंदर जो बात करेंगे हम वो है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी एक अपवाद है, बाकी सब को ये फॉलो करता है। और वो अपवाद क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे देख लो 2/3 × 3/2। अब बोलो सर उल्टा सीधा, नहीं उल्टा सीधा की बात हम नहीं कर रहे, कोई भी नंबर ले लो उठा करके, ये कट गया ये कट गया तो रिजल्ट 1 आया, तो 1 नीचे भी तो 1 होता है, 1 भी तो एक रेशनल नंबर ही है। अच्छा थोड़ा एक बड़ा ले लेते हैं नंबर, ठीक है, 2/3 × 5/7। सर अब तो ये हो गया 10/21, ये रेशनल और ये वाला भी रेशनल, ठीक है सर। अगर हम बात करें 0/3, तो ये हो जाएगा 0 × 1/3, देखो नीचे में 1 होता है, तो ये हो गया 0/3, क्या होता है ये 0। अब हम उल्टा करें तो ये हो जाएगा 3/0, तो ये होगा 3 × 1/0, उल्टा हो जाता है ना मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3/0 इक्वल टू अनडिफाइंड। तो देखो एक केस में ये वाला एक केस को छोड़ दो कि नीचे में 0 छोड़ देते हैं, तब वो बाकी जितने भी नंबर है सब रेशनल नंबर को इसको क्लोजर प्रॉपर्टी को फाइंड आउट होंगे, बिल्कुल फुलफिल्ड होंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना और वो ये रहेगा कि हमारा सब 0 नीचे का टर्म होना चाहिए, लेकिन क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है रेशनल नंबर, फिर रहता है नहीं। तो एक प्रॉपर्टी को छोड़ करके, क्या प्रॉपर्टी को छोड़ करके कि क्लोजर में डिवीजन का अगर प्रॉपर्टी देखें तो केवल और केवल रिमार्क यहां पे कर देंगे, ऑल रेशनल नंबर हैव क्लोजर प्रॉपर्टी, PROPERTY, क्लोजर प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट Q नॉट इक्वल टू 0। Q का वैल्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा नीचे जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। डिवीजर जो है ना वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए नन 0 टर्म के लिए, एक्सेप्ट डिवीजर इज नन 0 नंबर, बिल्कुल सही बात है, नन 0 नंबर या नन 0 रेशनल नंबर जो भी है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक प्रॉपर्टी क्लोजर का सब में यस है, एक्सेप्शन इसमें मात्र यही है, ठीक है ना। अच्छा अब बात करते हैं कम्यूटेटिव का। तो कम्यूटेटिव में क्या होता है, डिवीजन में अगर हम डिवाइड करें किसी भी चीज को, जैसे कि रिजल्ट सेम आना चाहिए, है ना। अगर हम डिवाइड करते हैं 2/3 डिवाइडेड बाय 3, ये रिजल्ट क्या हो गया 2/3 × 1/3, देखो नीचे में 1 होता है, ये हो जाएगा 2/9। अब इसको इधर और इसको इधर लाके डिवाइड करते हैं जरा, ये होगा 3 डिवाइडेड बाय 2/3। अब उल्टा करते हैं 3 × 3/2 इज इक्वल टू 9/2। सेम है क्या, नहीं, ये तो रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको, सेम कहाँ है। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी हमारा डिवीजन के लिए लागू नहीं होगा। तीसरा प्रॉपर्टी इसका अगर हम देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, तो वो भी लागू नहीं होता है, क्योंकि यहीं पर अगर गड़बड़ है तो आगे की बात हम क्या करें, जैसे 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5 डिवाइडेड बाय 1/2,
मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो देखना है देख लो, दो के बीच में इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 5/4, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर रिजल्ट आने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। ये देखो 2 टाइम्स कट गया, ये हो गया 5/6, और ये डिवीजन जो है वो बाहर में आ गया। सॉल्व करेंगे 5/6 इंटू 2, खत्म, यानी कि 5/3 पहला टर्म। इसी को अगर हम सुधार करके नहीं, हम उल्टा सीधा करके देखें तो 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5 डिवाइडेड बाय 1/2 करके जरा देख लें हम, तो ये क्या होगा 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5 इंटू 2 गया ऊपर 1 आया नीचे, तो ये हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8/5 1 जा 5, फिर से 2/3 इंटू 5/8, 2 4 जा 8, 5/12। जरा देखो ये 5/3 है, ये 5/12 है, क्या ये दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में ये जो डिवीजन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो डिवीजन का, वो भी हमारा लागू नहीं होता है। तो चलिए एक बार सबका हम समरी लिख देते हैं, समरी, और इस समरी के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसको अभी फिलहाल कर देते हैं डिलीट, और ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो वो पढ़ना है बाद में। तो ये हो गया हमारा क्या, समरी। ये हो गया समरी। तो समरी पढ़ने से लिए देखो स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा, अब अभी तक जो भी हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव और वो कम्यूटेटिव का, उन सब का ये समरी है। समरी में क्या है कि कौन सा प्रॉपर्टी किसके लिए लागू होता है, किसके लिए लागू नहीं होता है। तो फिलहाल समरी ऑफ ऑल प्रॉपर्टी ऑफ कौन सा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जितने भी प्रॉपर्टी है ना रेशनल नंबर के, वो सभी प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। जो देखो सबसे पहली बात हम करेंगे वो ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी को, इस क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन को ये फॉलो करता है, कम्यूटेटिव को भी फॉलो करता है, और एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है। देखो हम फिर से समझा देते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग जो भी है सब चीज के बाद क्या हमारा रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर ही बचता है, कुछ और में बदल जाता है। तो ये सब में रेशनल नंबर ही बचता है। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर चाहे जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, भाग दे दो, कुछ भी करना है, जो करना है कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा रेशनल नंबर ही होगा। तो इस कंडीशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होगा, लेकिन डिवीजन में क्यू का वैल्यू 0 को छोड़ करके, हम पहले भी बताए थे, अभी भी रिमार्क में हम देखो ब्रैकेट के अंदर में लिख दिए उसमें। अच्छा, फिर बात हम करें कम्यूटेटिव का। कम्यूटेटिव ये होता है उल्टा सीधा, चाहे जैसे भी साइन बदल करके जोड़ दो, घटा दो, रिजल्ट हमेशा वही होना चाहिए। होल नंबर है, उल्टा सीधा जोड़ेगा तो होल नंबर मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है कि रिजल्ट हमारा सेम मिलना चाहिए। होल नंबर है तो रिजल्ट सेम हो, यहां पर घटाओगे जोड़ोगे तो रिजल्ट तो रेशनल नंबर मिलेगा, तो वो तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है, लेकिन सेम रिजल्ट मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उस कंडीशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में तो होता है ना, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में होता है, लेकिन इस वाले में नहीं होता है। ध्यान से समझना, डिवीजन में नहीं होता, रिजल्ट सेम हो जाता है, इससे रिजल्ट है ना डिफरेंट हो जाता है। अगर हम बात करें एसोसिएटिव में, तो एडिशन, एसोसिएटिव फिर से समझा देते हैं, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा नहीं समझा। दो को एक और ब्रैकेट के अंदर में किए, फिर तीसरे का रिजल्ट से किए, फिर अगर मान लो पहला को छोड़ दिए, दोनों को किए, लास्ट में इसको जोड़े घटाए, या फिर इसको छोड़ दो, इन दोनों को किए और इसको छोड़ दिए। समझ में आ रही बात? तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी को देखना होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल होता है जी साहब, लेकिन डिवीजन में भी ये नहीं होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये हमारा जो टॉपिक था, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड क्लोजर। These all topics are clear, and now we will discuss in our next video, that is distributive property, a role of 0 and 1, multiplicative inverse and additive inverse of all the rational numbers. So I hope
आई होप कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, समझेंगे, लाइक करेंगे और मेरे जो नंबर्स हैं उन पे आप भेजना जो भी डाउट हो उसको। थैंक यू क्लास।